भाई रिप्रेजेंट अखिलेश यादव क्या हमारे मसीहा हैं? हम उनको मसीहा मानते ही नहीं है। जब वो हमको छोड़ चुके तो हम उनको छोड़ चुके हैं, बात ही खत्म हो गई। अखिलेश की सरकार आए या जाए, भाड़ में जाए, हमसे क्या पड़ी उनसे। अखिलेश यादव तब तक यादव थे जब तक वो सेकुलर थे, और आज की डेट में हिंदुस्तान में कोई पार्टी सेकुलर नहीं है। तो असदुद्दीन ओवैसी क्या रोल प्ले करने वाले? तो हमारी नज़र में तो किंग मेकर की भूमिका उनकी अहम हो सकती है। और बाकी तो एक जो डर दिखाया जा रहा था ना कि बीजेपी बीजेपी मुसलमान के वोटों से ना बीजेपी आई है और न जाएगी, तो मुसलमान को चाहिए अपना सुकून से अपनी लीडरशिप की तरफ आ जाए और अपना 19% हमारा शेयर वोट शेयर है, हम उसको करने की कोशिश करते हैं। और बाकी 3%, 6%, 60%। अब सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि 60% वाला दो दो मरतबा मुख्यमंत्री बन गया, और उसके बाद फिर मुसलमान उसी की तरफ देख रहा है कि नहीं भैया तुम हमको लीडरशिप दो, यानी तुम हमारी बात करो। अब जैसे हम ही इतनी बातें की है ना कि अब ये बातें अखिलेश यादव को कहते कि ये तुम भैया जी तुम हमारे ये काम कर दो, वो कर दो, हमको नौकरियां दे दो, और हम 27% जेलों के अंदर तुमको छुड़वा दो। इससे पहले उन्होंने वादा किया था, अगर को हम लोग अपना लीडर मानते थे। लेकिन आज ऐसा वक्त आया जब उनका बुरा हाल हुआ तो समाजवादी पार्टी बिल्कुल उनको इग्नोर कर रही है। हालांकि बहुत सारी जगहों पे उन्होंने तेल के मामले में प्रोटेस्ट किया और दूसरे मामलों में तमाम बीजेपी के अगेंस्ट में उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन आजम खान के लिए कहीं भी मैंने एक भी प्रोटेस्ट उनके क्या नाम है साइकिल के बैनर तले नहीं देखा। तो अब यही चीज महसूस हो रही है कि हम जब उनकी गुलाम, हमको लगता है कि वो हमको गुलाम बना के रखते हैं। आजम खान अगर खान ना हो कि आजम यादव होते तो शायद सलाखों के पीछे नहीं होते। तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और उनके चचा भतीजे जितने भी हैं सब बिल्कुल। अब यही तो बात है ना, दोगलापन देखिए कि योगी जी के साथ चाय पीने की जरूरत पड़ जा रही है, योगी जी के साथ उनको क्या नाम नाश्ते की जरूरत पड़ जा रही है, उनका हाल चाल लेने के लिए योगी जी पहुंच जा रहे हैं, लेकिन कभी द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कई सारे विद्यार्थी हमारे साथ हैं और इस बार अलीगढ़ बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी असदुद्दीन ओवैसी के फेवर में लग रहे हैं और वो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। मगर इतना सवाल जरूर है कि जिस राज्य में 3% वाले वोट शेयर के उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो 19% वाले वोट शेयर का जो सबसे बड़ा लीडर है वो जेल की सलाखों के पीछे है और पिछले 2 सालों से लगातार मुकदमे चल रहे हैं, बकरी चोरी और ना जाने किस तरह की छोटी छोटी चोरियों के मुकदमे उन पर लदे हुए हैं और वो जानते हैं कि आजम खान साहब है। तो हमारे साथ है सलमान साहब, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी है। तो सलमान साहब, सबसे पहले तो ये कि आप जैसे युवा क्या सोच रहे हैं और मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इस बार उत्तर प्रदेश में क्या बयान कर रही है और किसकी सरकार आ रही है? अभी आप कह रहे थे कि आजम खान साहब जेल में हैं और बकरी चोरी का, मुर्गी चोरी का, किताब चोरी का इल्जाम लगाकर उनको सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। उसी पार्टी ने बनाया एक्सप्रेसवे, जो अपना ये लखनऊ से यमुना एक्सप्रेस बनाया आगरा तक, उनके ऊपर एक FIR तक नहीं हुई है और न उन पर एक चार्जशीट लगी, न उनको जेलों के पीछे भेजा गया। यहाँ तक कि पूरी पार्टी बिल्कुल साफ है, सिर्फ और सिर्फ ये मुस्लिम नेता होने के नाते इन पर FIR भी लगी है और 43 केस लगाए गए हैं, किसी में बकरी चोरी का, किसी में किताब चोरी का। वो सिर्फ मकसद यही था कि मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे और उन्होंने एक यूनिवर्सिटी मुसलमानों के देने की कोशिश की थी और उन्होंने दिया भी, और इसी वजह से आजम खान साहब को हम लोग अपना लीडर मानते थे। लेकिन आज ऐसा वक्त आया जब उनका बुरा हाल हुआ तो समाजवादी पार्टी बिल्कुल उनको इग्नोर कर रही है। हालांकि बहुत सारी जगहों पे उन्होंने तेल के मामले में प्रोटेस्ट किया और दूसरे मामलों में तमाम बीजेपी के अगेंस्ट में उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन आजम खान के लिए कहीं भी मैंने एक भी प्रोटेस्ट उनके क्या नाम है साइकिल के बैनर तले नहीं देखा। तो अब यही चीज महसूस हो रही है कि हम जब उनकी गुलाम, हमको लगता है कि वो हमको गुलाम बना के रखते हैं। आजम खान अगर खान ना हो कि आजम यादव होते तो शायद सलाखों के पीछे नहीं होते। तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और उनके चचा भतीजे जितने भी हैं सब बिल्कुल। अब यही तो बात है ना, दोगलापन देखिए कि योगी जी के साथ चाय पीने की जरूरत पड़ जा रही है, योगी जी के साथ उनको क्या नाम नाश्ते की जरूरत पड़ जा रही है, उनका हाल चाल लेने के लिए योगी जी पहुंच जा रहे हैं। लेकिन कभी भी अखिलेश यादव एक मर्तबा जब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि भाई हम तो जा रहे हैं मिलने के लिए, तो पूरी टीम पहुंच गई। कहीं ऐसा ना हो कि आजम खान बागी हो जाए हमारे। हालांकि वो एक कद्दावर नेता है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मसला ये है कि अब आप जो कह रहे हैं कि वोट शेयर की बात कर रहे हैं, तो वोट शेयर होने की एक वजह यह भी है कि आजम खान को इन्होंने इग्नोर किया
और अभी भी जो यादव कम्युनिटी है वो बिल्कुल मुसलमानों को अपने यहाँ पर नहीं रखना चाहती है। उसकी कई वजह है, आप अलीगढ़ में भी देख लीजिए। चाहिए मगर मुसलमानों को नहीं साथ चाहिए, बिल्कुल, मुसलमानों का वोट चाहिए मगर मुसलमान नहीं चाहिए। हाँ, मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन उनको नहीं मंजूर है, सिर्फ उनका वोट चाहिए बस। वोट हमको दीजिए और हमारी गुलामी करिए, और गुलामी करके हमको जिताइए, और हम जाके वहाँ पर क्या नाम तो तुम्हारी बात करेंगे या कहेंगे। ये सब चीज़ें तो आ ही नहीं रही हैं। लेकिन 2004 के बाद कंटिन्यू हर एक पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लिखती थी मुसलमानों की ये ज़रूरत है, यहाँ तक कि बीजेपी भी लिखती थी। लेकिन इस मर्तबा ऐसा हुआ है, पहली मर्तबा कांग्रेस ने भी और समाजवादी ने भी मुसलमान इश्यूज़ को इग्नोर कर दिया है। बिल्कुल उन्होंने मतलब कहीं भी नहीं लिखा कि मुसलमानों की मसाइल है मैं इनको हल करूंगा। जैसे CA NRC है, मॉब लिंचिंग है, और बहु बेटियों की इज्जत को लूटा जा रहा है, सुल्ली डील, बुल्ली डील, इन तमाम चीज़ों से। ऐसे ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कैरेक्टर है, और बहुत सारे मसाइल हैं जो मुसलमानों के हैं, उनके हक हुकूक की बात होती है। और ऐसे ही 27% मुसलमानों को अंडर ट्रायल रखा गया, जेलों की सलाखों में भेजा गया है, सलाखों के पीछे भेजा गया है। और ऐसे जैसे हम नौजवानों की तरह जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे थे उनको भी जेलों में डाल दिया गया है, किसी के ऊपर UAPA लगा दिया गया, किसी के ऊपर NSA लगा दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपनी जुबान खोल दी। तो जैसे अब हम आपके सामने बैठे हुए हैं, तो इन मुद्दों पे कौन बात करेगा? तमाम पार्टियां जब हमारी वोट चाहती हैं तो हमको जेलों के अंदर भरोगे, और हमारे वोट भी चाहिए। तो अब इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी रिप्रेजेंटेशन लीडरशिप के रूप में हो। तो कौन है आपके पास मुतबादिल, या कौन सा ऑप्शन? नहीं, एक ऑप्शन तो साहब जाहिर है, एक ऑप्शन तो दिख रहा है। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारी लीडरशिप की जब बात हो रही है और हमारे हुकूक की बात हो रही है, भाई संसद के अंदर अगर कोई आदमी हमारे हुकूक की बात कर रहा है तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी है। अब इन सोकाल सेकुलर पार्टियों को हम कब तक इंतजार करते रहेंगे? वो तो बिल्कुल हमको गुमनाम की जिंदगी गुजारने के लिए भेज दिया है कि जाओ तुम जानो। जैसे एक कहावत है ना, तुम जानो तुम्हारा खुदा जाने। तो अब हम और हमारे खुदा के बीच में तो रिश्ते है ही हैं, और इंशाल्लाह उस रिश्ते को बढ़ाएंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी क्या रोल प्ले करने वाले? तो हमारी नज़र में तो किंग मेकर की भूमिका उनकी अहम हो सकती है। और बाकी तो एक जो डर दिखाया जा रहा था ना कि बीजेपी मुसलमान के वोटों से ना बीजेपी आई है और न जाएगी, तो मुसलमान को चाहिए अपना सुकून से अपनी लीडरशिप की तरफ आ जाए, और अपना 19% हमारा वोट शेयर है, हम उसको करने की कोशिश करते हैं। और बाकी 3%, 6%, 60%। अब सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि 7% वाला 2 मरतबा मुख्यमंत्री बन गया, और उसके बाद फिर मुसलमान उसी की तरफ देख रहा है कि नहीं भैया तुम हमको लीडरशिप दो, यानी तुम हमारी बात करो। अब जैसे हम ही इतनी बातें की है ना कि अब ये बातें अखिलेश यादव को कहते कि ये तुम भैया जी तुम हमारे ये काम कर दो, वो कर दो, हमको नौकरियां दे दो, और हम 27% जेलों के अंदर तुम हमको छुड़वा दो। इससे पहले उन्होंने वादा किया था, अगर वादा किए होते तो आज हम उनके साथ होते। 18% रिजर्वेशन की बात किया था इन्होंने, और यहाँ तक कि एक और भी वादा उन्होंने किया था, जो योगी जी आज ताना देते हैं ना उनको कि ये आतंकवादियों को जेलों से छुड़ाने की बात करते थे। ये बात हकीकत है, आतंकवादी हम नहीं थे, लेकिन हमको जबरदस्ती आतंकवादी बनाया गया। कोई हमारे जो बाइज्जत बरी किताब है उसके अंदर मैंने जब उसको पढ़ा और देखा, अब हमारे नौजवानों को किसी की 20 साल तक जेलों में रखा गया, किसी को 17 साल, किसी को 15 साल। यहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट मुबीन अहमद, उनको तकरीबन 16 साल तक जेलों में रखा गया। तो इन सब जगहों पे जब अखिलेश नहीं बोलेंगे, राहुल नहीं बोलेंगे, तो मुसलमान क्यों उनके पीछे जाए? अब यही जरूरत है ना कि अब हमको जरूरत इस महसूस तो बहुत जमाने से थी, 70 सालों से थी मुस्लिम लीडरशिप की, और मुसलमानों की अपनी जरूरत थी, लेकिन कोई ऐसा चेहरा नहीं दिखा था। लेकिन अब हमको लगता नहीं, ये हकीकत में तब्दील हो चुका है। मुतबादिल जो आप कह रहे हैं ना, वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में हमारे सामने आ चुकी है। और इंशाअल्लाह मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होने के नाते हमने बहुत दिनों तक अपनी जुबान को खामोश रखा कि नहीं इनसे हम लोगों को दूर रहना चाहिए और सेकुलर पार्टियों के साथ रहना चाहिए। लेकिन सेकुलर पार्टियां हमको अपनी गुलामी में फंसा के रखने की ख्वाहिशमंद है, तो ऐसा अब हम होने नहीं देंगे। और तमाम आपके चैनल से जितने भी देखने वाले लोग हैं जो सेकुलर हैं, जो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, और जो इंडियन हैं, उन सब से मैं गुजारिश करता हूं कि इस पार्टी की तरफ अब आइए। जैसे और भी पंडित जी लोग अभी लोग बोल रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम, मतलब सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि नाम अगर कुछ और होता तो शायद लोग और आते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिमीन आ गया तो सिर्फ मुसलमानों की बात करना। अब मुंबई के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक पार्टी है, वो अभी क्या नाम क्या गवर्नमेंट में है, शिवसेना।
हाँ, शिवसेना। तो शिवसेना भी तो एक पार्टी, ऐसे ही पंजाब के अंदर देख लीजिए अकाली दल है। तो ये सब तमाम पार्टी, अच्छा ये ऐसा नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो ये हमारा जमहूरी हक है और जमहूरियत हमको इस चीज़ की इजाज़त देती है कि भाई आप अपने तौर पे अपनी पार्टियां बना सकते हैं, और जब जमहूरियत हमको हक दी है तो इसमें किसी को सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस बार मतलब साफ हो रहा है या सरकार, क्योंकि अगर आप अपना रिप्रेजेंटेशन को मांगेंगे तो सरकार बनने में तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को दुश्वारी होगी। भाई रिप्रेजेंट अखिलेश यादव क्या हमारे मसीहा हैं? हम उनको मसीहा मानते ही नहीं है। जब वो हमको छोड़ चुके तो हम उनको छोड़ चुके हैं, बात ही खत्म हो गई। अखिलेश की सरकार आए या जाए, भाड़ में जाए, हमसे क्या पड़ी उनसे। अखिलेश यादव तब तक यादव थे जब तक वो सेकुलर थे, और आज की डेट में हिंदुस्तान में कोई पार्टी सेकुलर नहीं है। सब ढोंग कर रही हैं और अपने आप को दिखा रही कि हम हिंदू, बड़े हिंदू। इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, अभी उन्होंने चंद दिन पहले उनकी एक वीडियो वायरल हुई। उन्होंने कहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो अयोध्या में 1 साल के अंदर ही पूरी राम मंदिर मैं तैयार करके दे देता। अगर ये सेकुलर होते तो ये बात करने की जरूरत नहीं थी। दूसरी चीज, अभी 2-3 दिन पहले उनकी एक वीडियो और वायरल हो रही है, हम हिंदू, तुम हिंदू, तुम हिंदू, तुम हिंदू, को सब हिंदू, मुसलमान कहाँ। तो ये सेकुलर है? ये सेकुलर हिंदुस्तान को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमको तो लग रहा है MIM ही है, क्योंकि वो सब की बात कर रही है। वहां पर देखो अभी जो गठबंधन हुआ है वहां पर मुसलमान भी है, हिंदू भी है, यानी तमाम कास्ट के लोग भी हैं, 2-3 और भी लोग उसमें ज्वाइन हो रहे हैं। तो हमको लगता है ये जो तीसरा फ्रंट बना हुआ है बहुत बेहतरीन है, और इसी के साथ पूरे यूपी को आवाम को आना चाहिए। वहां पर मजहब नहीं है, हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन आ चुका है। बीजेपी भी हटा दो, समाजवादी भी हटा दो, BSP भी हटा दो, सबको हटा दो, और ये जो सोकाल सेकुलर पार्टी है ना, इनसे दूरी बना लो। और तीसरा फ्रंट जो आया है जहां पर दलित समाज की बात हो रही है, वामन मेश्राम साहब हैं, कुशवाहा साहब हैं, और उसके बाद एक मुस्लिम लीडरशिप की बात हो रही है जहां डिप्टी CM की भी डिमांड हो गई है। तो ये तो बहुत बेहतरीन ऑप्शन आ गया। मैं भी इसलिए इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं कि इससे बड़ी सेकुलर पार्टी मुझे दिख ही नहीं रही है, और जो जमहूरियत के दायरे को समेट कर अपने अंदर तमाम हिंदुस्तानियों के साथ चलना चाह रही है। तो इससे बेहतर कुछ नहीं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो ये तो नारा हमको दिख रहा है। एक सवाल ये है, बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि एक मोबिन साहब थे, 16 साल उन्होंने जेल में रहे, फिर 22 बरी हो गए। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई कोई भी मोदी जी के खिलाफ बोल रहा है तो सब अंदर जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी कुछ इतना सारा बोल रहे हैं मगर अंदर एक बार भी नहीं गए। आजम खान साहब चले गए क्योंकि मोदी जी के खिलाफ लगातार उनके कट्टर विरोधी रहे हैं, तो वो लगातार अंदर चले गए। मगर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है कभी अंदर नहीं गए, ना ही कोई FIR रजिस्टर्ड वगैरह हो गई। ये सब बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं। नहीं, बात करने से कुछ नहीं होता है। ये बीजेपी के खिलाफ हैं, लेकिन उनकी बातें जो हैं कहीं ऐसे ही नहीं, हमको गैर संविधानिक नहीं लगती हैं। और रहा मसला जो आप कह रहे हैं कि देखो कांग्रेस ने तो लूटा ही है, और असदुद्दीन ओवैसी साहब भी कांग्रेस के साथ में थे। तो ये तमाम चीजें जो आपने बात कही ना कि असदुद्दीन ओवैसी साहब पर क्यों नहीं लगता है, तो आज कांग्रेस में जब थे तब भी वो बीजेपी के खिलाफ थे, और समाजवादी के खिलाफ से मान ले उनकी बातें एक जमाने से होती आ रही। तो अब अगर केस करना ही है तो आपको जो असंवैधानिक चीजें उनसे लग रही हैं, जो कह रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि भाई वो संविधान के बीजेपी के खिलाफ बोलते रहते हैं, तो अगर असंवैधानिक चीजें हैं तो जाके FIR कराओ ना। कौन मना करता है? जमहूरियत इस चीज की इजाजत देती है आपको। अगर आप इस बात को कहते हैं कि भाई वो क्रिमिनल है या इस तरीके से दूसरी चीजें हैं, इतने पैसे उनके पास कहां से आ गए, तो आप क्यों बैठे हैं? हिंदुस्तान की जमहूरियत आपको इजाजत दे रही है ना कि जाओ उनके खिलाफ FIR कराओ। क्या जरूरी है बीजेपी ही कराए? तुम ही करा सकते हो। तो देखो फिर उसका सच और हक, सच बात